बहुत ही सुंदर मशीन है। 36 लाख, करीब 50 लाख के आसपास का है ये जो इलेक्ट्रिक। काफ़ी सारे जो क्रेन माइनिंग वाले जो ट्रक हैं वो काफ़ी मेरे बराबर ये टायर है। 30 लाख है। काफ़ी फेमस हुआ था क्रैश बैरियर। ओह क्रैश बैरियर, हाँ टेक्निकली यस 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 क्रैश बैरियर। मैं आ गया हूँ ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में। यहाँ पे कवर बेसिकली देखने के लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे हैवी मशीनरी का जो एग्जीबिशन है वो चल रहा है। भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो जो पार्ट है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का ही, तो ये ग्रेटर नोएडा में लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की मशीनें देखेंगे, बड़ी बड़ी मशीनें, क्या क्या किस किस तरह की मशीनें होती हैं। क्योंकि भाई इंडिया को तो ज़रूरत है ही है कंस्ट्रक्शन करने की, तरक्की के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। कुछ अच्छी मशीनें चाहिए जो काम तेज़ी से कर सकें। वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस एग्जीबिशन को। ये गेट है, गेट से एंट्री करते ही आप सामने इस तरह का एक लोगो लगा हुआ है, एग्जीबिशन के बारे में बताया गया है। और यहीं पे साथ में ही बड़ी बड़ी मशीनरी है। तो चले चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो शोकेस किए हुए हैं। ये देखिए, ये रोड बनाने वाला इक्विपमेंट है यहाँ पे सारे। ये आपने कभी देखा हो रोड पे तो जो काली रोड है उसको ये बनाने में काम आता है। ये कुछ रोलर है। हम लोग थोड़ा सा अंदर देखते हैं, इन्होंने खोल दिया है इसका। डब्लू हम ये इसकी डिटेल है। इसकी डिटेल है या उसकी डिटेल? नहीं, ये है इसकी डिटेल। इसकी डिटेल है ये। तो ये रोड को फ्लैट करने के लिए, रोड को उसमें जो एयर पार्टिकल्स हैं उसको निकालने के लिए, फ्लैट करने के लिए, उसको कंप्रेस करने के लिए, इसको सॉइल कॉम्पैक्टर विद स्मूथ ड्रम, तो वही रोड को बराबर करने के लिए। और ये वाली तो गजब मशीन है भाई। सॉइल कॉम्पैक्टर विद स्मूथ ड्रम एंड पैड फुट सेल, तो दबा दबा के उसको कंप्रेस करने वाली मशीन है। तो ये जो विटगन कंपनी है वो जर्मन कंपनी है। ये इस तरह का जो रोलर है वो करीब 50 लाख के आसपास का है। ये जो पहिए देख रहे हो आप, ये इसको रोड को फ्लैट करने, दबाने के काम आता है। लगभग 50 लाख का है। और सेम टू सेम ये जो एस्फेक्ट रोड बनाने के काम आती है, जो काली वाली रोड बनाने के काम आती है, वो करीब अप टू 2 करोड़। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तीनों शेप में दिखाया गया है मशीन को, एक छोटी वाली, ये बड़ी वाली। ये रोड के डिवाइडर बनाने वाली मशीन है। आप इसको बनाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, तो इससे फटाफट बन सकता है। तो ये देखिए, ये सांचा है इसका और पूरा रोबोटिक है। आप डिपेंड्स कि कितना विड्थ का बनाना है। तो 90 mm, लगभग 90 सेंटीमीटर का ये हाइट है। देखिए, इसको रोड का डिवाइडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिवाइडर। तो इसको साइड भी कर सकते हैं। बेसिकली प्रोटेक्ट करता है रोड को, जो साइड वॉल्स होती हैं वो
ये कुछ Technical word is crash barrier. सॉरी Crash barrier. ओह क्रैश बैरियर, हाँ टेक्निकली यस 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 क्रैश बैरियर। हाँ, तो ये रोड के साइड में क्रैश बैरियर होते हैं, जिससे वो कोई भी गाड़ी टकराती है तो वो वापस आ जाती है। सेम ये भी कोई बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। इसको देखते हैं क्या है। कोल्ड रिसाइकल्ड एंड सॉइल स्टेबलाइजर वर्किंग विद, क्या है समझ में नहीं आया यार, पर बहुत ही सुंदर है यार। ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರು ये सब गाड़ियाँ इंडिया को ज़रूरत है। सेम टू सेम ये जो गाड़ियाँ हैं ये क्या करती हैं कि सड़क को खोदती हैं और फिर सड़क को खोद के उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं। जो उसकी बजरी है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। ये देखिए ये टैक्सी का कॉन्सेप्ट है। ये जो फ्यूचर में बैटरी और हाइड्रोजन से चल सकती है। ये प्रोटोटाइप है, एक्सपेरिमेंटल है। ब्लू जे एरो कंपनी होगी या फिर कोई ग्रुप होगा। और ये यहाँ शोकेस किया हुआ है, बहुत ही सुंदर है। छोटा है, मेरे ख्याल से 2 सीटर है। इसमें 3, 3, 6 और 7, 8 पंखे हैं। बच्चे इसको देखने के लिए आए हुए हैं। तो आने वाले दिनों में ये सामान ले जाने के और लोगों को ले जाने के लिए, पार्सल ले जाने के लिए काम आ सकती है। तो जैसे कहीं पे इमरजेंसी में यूज़ करना हो तो ज़रूर यूज़ हो सकती है। कोई भी टूथपेस्ट कोलगेट रहता था, वैसे ही ये है। कोई भी मशीन जो रोड खोदने का काम कर रही है वो जेसीबी रहती है, पर ये ओरिजिनल जेसीबी का हम लोग स्टॉल पे आ गए। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या मशीनरी है ये। इसका प्लांट फरीदाबाद में है और ये भी बाहर की ही कंपनी है कोई। अब देखिए ये नए तरह के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है। ये एक काफ़ी बड़ी ऊंची क्रेन है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो काफ़ी सारे जो क्रेन इन्होंने दिखाए हुए हैं, यहाँ पे एग्जिबिट किए हुए हैं। देखिए काफ़ी सारे जो क्रेन हैं वो एग्जिबिट किया हुआ है। ये जेसीबी की मशीन है। तो ये इस तरह की जो मशीन है, मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लैंड की कंपनी है और मैन्युफैक्चरर इंडिया में होता है। 3 जगह होता है, जयपुर, बल्लभगढ़ और पुणे। तो ये जो कंपनी है वो इंग्लैंड की कंपनी है, वो काफ़ी फेमस कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक फ्रेम में इसको कैप्चर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं ये दिखा दूँ, कितने सारे पंजे। ये प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म कहीं पे ऊपर काम करना है तो वो एक तरह से ये प्लेटफॉर्म बन जाता है ऐसे। ये काफ़ी फेमस पंजा है, बस काफ़ी फेमस हुआ था यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ये देखिए ये सैनी का ब्रांड है शायद। इंडियन होना चाहिए, कुछ तो इंडियन है यार, कुछ तो इंडियन होना ही चाहिए। वाह, ये कुछ बड़े बड़े ट्रक हैं।
ये बैटरी से रिलेटेड ट्रक हैं और इसी के पीछे माइनिंग वाले जो ट्रक हैं वो काफ़ी बड़े ट्रक हैं। SKT 105 बहुत ही सुंदर है और ऊपर चढ़ने के लिए भी 4 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं, मैं ज़रा दिखा दूँ। ये जो ब्रांड है इसका 70 टन के लिए है। ये ग्रॉस वेट 108 टन इसका ग्रॉस वेट, मतलब 108 टन का ये खुद ही है क्या? आप देख सकते हो कम से कम ये 5 फुट का टायर है। मेरे बराबर ये टायर है, 5 फुट का टायर है लगभग। तो कितना बड़ा टायर होगा ये माइनिंग के काम के लिए, ये जो ट्रक है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी देख के मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। ये देखिए, तो साइना की कंपनी है, साइना की, और इन्होंने टैगलाइन भी दिया है, विकसित भारत 2045 से 46 है, पता नहीं 48 है 47 है, 2047 है शायद, 2047 तब 100 साल पूरे हो जाएंगे। विजन को समर्पित विकसित भारत के विकास रथ। तो मुझे लगा पूरा इंडियन कंपनी है, पर ये देखिए बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाए हुए हैं, छोटे छोटे, चाइना की कंपनी। छोटे छोटे से एक्सीवेटर, हाँ छोटे छोटे से एक्सीवेटर हैं, सुंदर हैं काफ़ी। ये भी एक और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है, केस कंस्ट्रक्शन। ये मुझे नहीं पता कहाँ की कंपनी है, ये इसका ब्रांड है सिंस 1842, तो इंडियन तो नहीं है। ये इसका इंजन है भी, कितना पावरफुल है, 2.8 लीटर का। ये कोई एक फायर इंजन शोकेस किया हुआ, ये इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है। कम से कम मुझे लग रहा है 6 मंजिल तक, तो 7-8 मंजिल तक तो ये आग बुझा ही सकता है। इसका 31-35 मीटर। पैंतीस मीटर हाइट है इसकी। अशोक लेलैंड है, अरे वाह। ये रोड को फ्लैट करने के लिए, प्लेन समतल करने के लिए ये मशीन है। कई बार आप लोगों ने चलते हुए इसको रोड पे देखा ही होगा जब रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो ये एस्कॉर्ट का है, एस्कॉर्ट इंडियन कंपनी है, और इसी के साथ ये हुंडई का एक्सकवेटर्स हैं, कंस्ट्रक्शन काम के लिए यूज़ होते हैं, काफ़ी भारी वाले बड़े कंस्ट्रक्शन। कुछ लोग यहीं पे R&D भी करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये जो पावर की जो जान है, यही सब ट्यूब्स हैं, इन्हीं की वजह से आप इतनी बड़ी मशीनरी को मूव कर पाते हो, चला पाते हो, इतने वेट को उठा पाते हो। आपको पता है तो ज़रूर बताना इसमें इसको क्या बोलते हैं।
तो ये हुंडई का एक छोटा एक्सीवेटर है। इसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्स, आप गैस कर सकते हैं कितना होता होगा। इसका जो प्राइस है अप्रॉक्स है वो 30 लाख है। छोटा सा ही है ये, जो हाइट है ये 10 या 11 फुट की है। तो ये कुछ बच्चे हैं तो मशीनों को देखने आए हैं। मशीनों से प्यार है इस तरीके का। देखिए बहुत ही सुंदर मशीन है। 36 लाख अप्रॉक्सीमेट, हो सकता है कहीं पे ज़्यादा हो कहीं पे कम हो। और ये उसका डिटेल्स है। बहुत ही आइकॉनिक कार थी ये। वो मुझे लगता है हिंदुस्तान मोटर्स की थी शायद। अभी इसको यहाँ पे शोकेस किया हुआ है इलेक्ट्रिक बना के। भी एक अच्छा आइडिया है यार। ये डिज़ाइन यही रख के आप उसको इलेक्ट्रिक बना सकते हैं। ये एक ड्रोन सिस्टम है जिसको हम लोग कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आग बुझाने में, एग्रीकल्चरल पर्पस से, और फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। 20 kg इसकी कैपेसिटी है भाई। तो ये एक छोटी सी कवरेज थी इंडिया एक्सपो मार्ट नोएडा से, जहाँ पे जो एग्ज़िबिशन चल रहा है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, उसमें काफ़ी सारी मशीनरी आई हुई थी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी और कुछ ड्रोन सिस्टम थे। तो ये सब एक छोटी सी कवरेज थी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।